आप देख रहे हैं पूजा टीवी 24। आज हम आपको ले चलते हैं भिवंडी के खंडूपाड़ा नेशनल ह्यूमन राइट्स एंड जस्टिस मूवमेंट के महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष नईम अंसारी के कार्यालय, जहां राष्ट्रीय अध्यक्ष मोहम्मद अरशद खान के अध्यक्षता में एक मीटिंग आयोजित की गई। नईम अंसारी के द्वारा आयोजित इस मीटिंग कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में राष्ट्रीय अध्यक्ष मोहम्मद अरशद खान मौजूद थे। इस मीटिंग में नेशनल ह्यूमन राइट्स एंड जस्टिस मूवमेंट के बड़े बड़े पदाधिकारी मौजूद थे। वहीं लोगों ने टीम के सदस्यों का मार्गदर्शन किया गया। तत्पश्चात स्वागत सत्कार किया गया। वहीं हमारे संवाददाता के साथ बातचीत में नेशनल ह्यूमन राइट्स एंड जस्टिस मूवमेंट के राष्ट्रीय अध्यक्ष मोहम्मद अरशद खान इस संस्था के द्वारा किए जाने वाले सामाजिक कार्य के बारे में बाखूबी बताया कि संस्था के द्वारा समाज में कौन कौन से सामाजिक कार्य किए जाएंगे। सुनिए उनकी खुद की जुबानी इस खास रिपोर्ट में। क्या कहना चाहेंगे, आज यहाँ पे जो मीटिंग रखी गई है नेशनल ह्यूमन राइट्स एंड जस्टिस मूवमेंट का, तो इस बारे में क्या क्या यहाँ पे मीटिंग के दौरान में चर्चा हुई है और इस ह्यूमन राइट्स के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मोहम्मद अरशद खान, पूर्व विधायक जौनपुर, राष्ट्रीय दक्षिण समाजवादी पार्टी, नेशनल प्रेसिडेंट, नेशनल ह्यूमन राइट्स एंड जस्टिस मूवमेंट। नेशनल ह्यूमन राइट्स एंड जस्टिस मूवमेंट पूरे देश में मानवाधिकारों की रक्षा के लिए काम कर रहा है। मानवाधिकार में मानव से जुड़ी हुई तमाम चीजें हैं, जो सृष्टि की तमाम चीजें हैं, जिनका वजूद जब तक है तभी तक मानवता का वजूद है। पेड़ खत्म हो जाए, इंसान खत्म हो जाएंगे। इसे पेड़ बचाना भी मानवाधिकारों की रक्षा के अंतर्गत आता है। पानी गंदा हो जाए, जहरीला हो जाए या खत्म हो जाए तो इंसानियत खत्म हो जाएगी, इंसान खत्म हो जाएंगे। इसे पानी साफ रहे, पानी मौजूद रहे, पानी बचाना भी मानवाधिकारों की रक्षा है। तो चरिंद परिंद, पेड़ पौधे, हवा, पानी, रोशनी, इंसान, जानवर, सभी चीजें इंसान से जुड़ी हैं और सबकी रक्षा करना, सबकी हिफाजत करना, सबकी सेवा करना, सबके काम आना, ये हमारी जिम्मेदारी है। उसके लिए नेशनल ह्यूमन राइट्स एंड जस्टिस मूवमेंट काम करता है। बच्चों को एजुकेशन चाहिए, उसके लिए हम आंदोलन चला रहे हैं और देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी से आज आपके जरिए से हम कहना चाहते हैं कि किसानों और मजदूरों के बच्चों के लिए प्राइमरी से लेकर उच्च शिक्षा फ्री कर दीजिए, निःशुल्क। स्टेट गवर्नमेंट और केंद्र सरकारें मिलकर पढ़ाएं। सड़कें कुछ कम बने, इस कबूल है, काम चल जाएगा, लेकिन बच्चे पढ़ नहीं पाएंगे। रोटी, कपड़ा, मकान, एजुकेशन और इलाज बड़ी कंपलसरी है। अगर पूरा हिंदुस्तान सभी गरीबों के यानी मजदूरों के और किसानों के बच्चों को अगर फ्री में प्राइमरी से उच्च शिक्षा देनी हो जाए तो 15-16 साल में पढ़ा लिखा हिंदुस्तान हमारे सामने होगा, तो देश अपने आप तरक्की कर जाएगा, हर परिवार तरक्की कर जाएगा। हम उसके लिए लड़ रहे हैं। अच्छा, ये चाहते हैं कि शराब पूरे मुल्क में बंद हो। शराब, गांजा, अफीम, ये सारी चीजें इंसानियत को तबाह करती हैं। ठीक, इससे आमदनी ज्यादा होती है, लेकिन थोड़ा आमदनी कम हो, तरक्की के काम कम हो, चलेगा। लेकिन हमारी पूरी नौजवान नस्ल बड़ी तादाद में नशे के शिकार होकर बर्बाद हो रही है। इसे नेशनल ह्यूमन राइट्स एंड जस्टिस मूवमेंट पूरे देश में लड़ाई लड़ रहा है कि शराब, गांजा, अफीम, भांग, इन तमाम चीजों पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी जाए, सख्ती से पाबंदी लगा दिया जाए, ताकि हमारी नौजवान जनरेशन को बचाया जा सके। एक अच्छा हिंदुस्तान हमारे सामने, अच्छी जनरेशन खड़ी हो। अच्छा, इसी तरह से न्याय के लिए हम लड़ रहे हैं। हिंदुस्तान में न्याय नहीं होता, न्याय बहुत देर में होता है। देर में होने वाले इंसाफ को हम न्याय नहीं मानते। गरीबों की पहुंच से दूर है। सुप्रीम कोर्ट कहाँ? दिल्ली में है। भारत के 99% से ज्यादा लोग सुप्रीम कोर्ट में जाकर न्याय हासिल करने लायक नहीं है। वो दूर भी है, महंगा भी है। इसे नेशनल ह्यूमन राइट्स एंड जस्टिस मूवमेंट पूरे देश में लड़ाई लड़ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट की बेंच सभी राज्यों की राजधानी में हो। दिल्ली में है तो बम्बई में भी हो, लखनऊ में हो, रांची में हो, अहमदाबाद में हो, देश के सभी राज्यों की राजधानी में हो। और जो बड़े राज्य हैं और सभी राज्यों की आबादी और क्षेत्रफल के हिसाब से 5-5, 10-10, 20-20, 25-25
सुप्रीम कोर्ट की बेंच होने चाहिए, ताकि गरीब से गरीब आदमी सुप्रीम कोर्ट जाकर न्याय हासिल करने के बारे में सोच सके। हाई कोर्ट की बेंच कमिश्नर हेडक्वार्टर पे हो, ताकि सबको इलाहाबाद या मुंबई न जाना पड़े, कमिश्नर हेडक्वार्टर पे हो। मुंसफ अदालतें तहसील हेडक्वार्टर पे हो। भारत में कोई समय सीमा नहीं, इसीलिए हम लड़ रहे हैं कि तमाम मुकदमों को क्राइम और मालियत के एतबार से 3 महीना, 6 महीना, 9 महीना, 1 साल समय दे दिया जाए फैसले का। 1 साल से ज्यादा भारत में कोई मुकदमा न चले। क्राइम और मालियत के एतबार से 3 महीना, 6 महीना, 9 महीना, 1 साल में फैसले हो जाएं तो 90-95% चोरी, डकैती, हत्या, बलात्कार, करप्शन, बेईमानी खत्म हो जाएगा। यहाँ तो 10-10, 20-20, 25 साल, 50 साल में फैसले होते हैं। कोई अपराध करके आराम से घूमता है। तो कोलेजियम सिस्टम खत्म हो। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के 90% जजों के रिश्तेदार हैं, नेताओं के वकील और रिश्तेदार हैं। इससे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से बहुत सारे मामलों में पक्षपात होता है, जिसे हम चाहते हैं जैसे IAS IPS की भर्ती होती है, उसी तरह से सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में जजों की भर्ती हो और वहां भी दलितों, पिछड़ों का आरक्षण लागू हो। दलितों, आदिवासियों की आबादी 30% है। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में 2% भी जज नहीं है। हम चाहते हैं 30% दलित और आदिवासी के बेटे और बेटी हाई स्कूल, उसमें हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में जज बन के बैठे। बैकवर्ड की आबादी 52% है, लेकिन बैकवर्ड के जज 2% भी नहीं है। हम चाहते हैं बैकवर्ड का भी आरक्षण हो, जीवन के हर क्षेत्र में, न्यायपालिका में भी हो। आज 2% उनके जज नहीं है हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में। हम चाहते हैं वहां भी 52% जजों की कुर्सी पर दलित, बैकवर्ड के बेटे और बेटियां बैठे। माइनॉरिटी में मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी, जैन भी 2% भी नहीं है। हम चाहते हैं इनको भी इनकी आबादी के हिसाब से हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में जजों की कुर्सी पर बैठने का मौका मिले। सरकारें ऐसी व्यवस्था करें। तो नेशनल ह्यूमन राइट्स एंड जस्टिस मूवमेंट तमाम शोबों में काम कर रहा है और हमें खुशी है कि जहां भी हमारे साथी जाते हैं बहुत इज्जत मिलती है। अधिकारी काफी काम भी करते हैं। हमारे नईम अंसारी साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। महाराष्ट्र में इन्होंने पूरा संगठन बहुत मजबूती से नेशनल ह्यूमन राइट्स से खड़ा कर दिया है और दूसरे राज्यों में भी जोड़ रहे हैं। हम इनको और इनको साथियों को मुबारकबाद देते हैं। आज इन्होंने मेरा और नेशनल ह्यूमन राइट्स एंड जस्टिस मूवमेंट की नेशनल प्रेसिडेंट उपासना वैश्य जी का बहुत शानदार स्वागत किया। हम आप सब लोगों को धन्यवाद देते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि आप नेशनल ह्यूमन राइट्स एंड जस्टिस मूवमेंट के मूवमेंट को पूरे देश में, उत्तर प्रदेश में, गुजरात में और खास तौर से महाराष्ट्र में तो आप चलाएंगे ही और संगठन को बढ़ाएंगे और उसके नियमानुसार काम करेंगे। मेरा एक सवाल है सर, देखा जाए जैसे एजुकेशन के मामले में तो उसी तरह से बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का जो नारा सरकार लगा रही है, लेकिन कहीं न कहीं ये नारा सरकार के द्वारा जो लगाया जा रहा है ये कहीं फ्लॉप नजर आ रहा है और जगह जगह बच्चियों का बलात्कार हो रहा है। तो उस बारे में आपकी ह्यूमन राइट्स क्या काम कर रही है? देखिए, बलात्कार की घटनाएं जो बढ़ी है उसमें खास तौर से नशे का बड़ा रोल है। जैसे भी गुजरात, कलकत्ता में बहुत बड़ा जघन्य अपराध हुआ पढ़ने वाली बच्ची के साथ और कई लोगों ने जिस तरह से गैंगरेप किया और जिस तरह उसकी हत्या किया, तो आम आदमी ऐसा नहीं कर सकता। अगर नशे पर पूरी तरह पाबंदी लगा दिया जाए तो बड़ी तादाद में बलात्कार और अन्य घटनाएं बच जाएंगी, कम हो जाएंगी। तो नशा बहुत बड़ा रोल अदा कर रहा है इसमें। तो नशे पे पूरी तरह पाबंदी लगनी चाहिए और एजुकेशन में बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ नहीं, पूरी जनता को सबको पढ़ाओ, सभी बेटी बेटे एक समान सबको पढ़ाओ और देश बनाओ। सबको पढ़ाओ देश बनाओ। हमने पहले ही कह दिया कि प्राइमरी से उच्च शिक्षा किसान और मजदूरों के बच्चों को, गरीब हैं, इनको फ्री में पढ़ाया जाए। डॉक्टर, वकील, इंजीनियर बने, तब सबके बच्चे पढ़ लेंगे, देश अपने आप तरक्की कर जाएगा। कहना चाहेंगे आज यहाँ पे राष्ट्रीय प्रेसिडेंट का आज यहाँ पे स्वागत किया गया ह्यूमन राइट्स के, और यहाँ पे जो कार्यक्रम आयोजित किया गया इस बारे में आप क्या कहना चाहोगे? मैं नजीर अब्बास मंसूरी, राष्ट्रीय प्रवक्ता ह्यूमन राइट एंड जस्टिस मूवमेंट। मैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अरशद खान साहब का, उपासना व्यास जी का, मैडम जी का और तमाम हमारी टीम की तरफ से इन दोनों शख्सियत का तहे दिल से इस्तेकबाल करता हूँ। भिवंडी शहर के अंदर जो पूरी विस्तार से आपके इसमें बात हो चुकी है, हम लोगों ने भी मीटिंग में अपनी राय करी है। नईम भाई की सदारत में महाराष्ट्र के अंदर हम लोग कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं
जो काम भी हमको ह्यूमन राइट के जो भी हमको दिखेगा कि जिसके ऊपर नाइंसाफी हो रही है, उसके लिए हम लोग शाना बशाना कंधे से कंधा मिलाकर नईम भाई के साथ, अरशद खान साहब के साथ खड़े हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या कहना चाहिए आज यहाँ पे नेशनल ह्यूमन राइट्स के प्रेसिडेंट का जो यहाँ पे सत्कार किया गया और यहाँ पे एक मीटिंग भी लिखी गई, आप क्या कहना चाहोगे? सबसे पहले तो मैं ह्यूमन राइट के नेशनल प्रेसिडेंट सदर साहब का भिवंडी शहर में इनका आगमन हुआ, मैं नईम भाई और हमारी टीम की तरफ से तहे दिल के साथ इनका शुक्रिया अदा करता हूं और उम्मीद करता हूं कि भिवंडी शहर की बका के लिए, भिवंडी शहर की तरक्की के लिए आपका योगदान पहले भी था, आज भी रहेगा और आगे भी रहेगा।